तुझे हैदर मडकरी की हिफाजत के लिए लगाया था या फिर इन लोगों को शराब पिलाने के लिए? हॉस्पिटल वार्ड में शराब पी रहा है। चल निकल। बोल हैदर मडकरी कहाँ पर है? इंटेंसिव केयर में है। जब तक मैं नहीं बोलूं इन्हें छोड़ना मत। नारीमान आइए आइए मिस्टर मरार। मरार सर आने वाले हैं, मैंने इनसे अभी ही कहा था। जल्लाद का भी मुझे अभी पता चला। कैंडम सेल में रहने वाला कैदी यहाँ लेटा है तो डीआईजी को शौक तो लगेगा। आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें फांसी पर लटकाने से मैं तुम्हें कॉन्वेंट सेल में ले जाने आया हूँ। वहाँ पेशेंट का ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ मारने के लिए नियम का आदेश आने दो। तो यही मारने के लिए नियम का आदेश आने दो। आपको थोड़ा रहम करना चाहिए, ये पेशेंट हैं। प्रधानमंत्री कहेगा तो भी मैं ये नहीं मानूंगा, ठीक है? मिस्टर मरर, इन्हें हथकड़ी मत लगाइए। अगर मैंने फांसी पर लटकने वाले गुनहगार को, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। मैं एमएलए बोल रहा हूँ, इन्हें हथकड़ी मत लगाओ। होम मिनिस्टर बोले तो भी मैं हथकड़ी लगा कर जाऊंगा। सुनो डीजीआई, अगर मैंने तेरी खाकी वर्दी उतार कर तुझे उल्टा ना लटकाया तो मैं 5 वोट जीत कर एमएलए बने हो। ज्यादा उछलो मत, चुपचाप रहो, समझ गया ना? चल जाए यहाँ से। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं होम मिनिस्टर को फोन करता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, डीआईजी की इच्छा है तो मुझे लटकाना चाह रहे हैं तो लटकाने दो। ये तुम्हारा ही दिमाग है ना? एक मिनट रुको। रामदास सर, इस सेंट्रल जेल में ये तुम्हारी ही अधिकार है ना? अपने नियम से सब होने दो। नया मेहमान है, अपने आप दोनों हाथों से इसका स्वागत करो। स्वागत थप्पड़ से करना है। चलो मारो। सर नहीं, बोलो मत कि तुम्हें आदेश देने वाला ऑफिसर बोल रहा हूँ। चलो थप्पड़ मारो इसे। मारो सर। मारो। भाई साहब, यहाँ आइए, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। हे, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हम यहाँ पर सबसे छुपे, सबके सामने नहीं जा सकते, याद रखना। नहीं, मुझे थोड़ा मक्खन चाहिए रस्सी को मजबूत रखने के लिए। गर्दन में जब रस्सी डालेंगे ना तो रस्सी का दाग गर्दन पे नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो अरे ये सब्जी मैं काट देता हूँ। जब मैं हूँ तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? हैदर को फांसी में लटकने तक ये परिमान कोई गलती नहीं होने देगा। और एक बात, रस्से में मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। उसने बहुत लोगों को मारा है, उसे दाग लगने दो, कोई बात नहीं। अंदर जाओ।
उफ, वो तुम हो? यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं है? अरे नहीं। हैदर को फांसी में लटकने तक हमें सावधानी से रहना होगा, खासकर काशी को। हाँ। ये भगवान, अभी काशी की कितनी कीमत है। बहुत लोगों को मेरी हिफाजत करनी है। तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? चलो अंदर, चलो अंदर। कौन हो तुम? मैं काशी, नया जल्लाद। मेरा भाई भैरव है। मुझे इस काम का आदेश मिला है। तुम्हारा भाई मर गया है क्या? जब तक महापापी लोग जिंदा रहेंगे साहब, तब तक मेरा भाई कैसे मरेगा? तुम्हारा भाई तो काम छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम क्यों आए हो? पापियों को फांसी में लटकाने का मजा ही कुछ और है। हैदर कौन है तुम जानते हो? ये चाय बनाने जैसा आसान काम नहीं है। पानी के बिना कभी चाय नहीं बनती है साहब। तुम मेरे ही सेंट्रल जेल में हो, मेरे ही सामने जुबान लड़ा रहे हो, ठीक है? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। हैदर को मैं कैसे भी नहीं मार सकता, ऐसा लिख कर दे आओ, बाकी को मैं संभाल लूंगा। अभी तक 8-10 लोगों को मेरे भाई ने फांसी पर लटकाया है। अभी मैं बहुत बड़े कातिल को फांसी में लटकाऊंगा। आप फालतू की बातें मत कीजिए, मुझे काम पर लगाइए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुझे तो मार रुकिए सर। क्या है? सर, आप अपनी वीरता और बदला इससे मत निकालिए, क्योंकि जेल के अंदर और बाहर इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये रहा सरकारी आदेश। चलो। बहुत से लोगों को मारा है इस हैदर ने। मुझे फांसी में लटकाओगे तुम? मैं मारने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। जेल में एक आदमी को लटकाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? पुण्य मिलेगा, और 150 रुपए भी। मैंने जो बोला है बस उसका जवाब दो, एक्स्ट्रा मत बोलो, ठीक है? मुझे पुण्य ही जरूरी है। बकरा काटोगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। मैंने तुम्हें बुलाया तुमसे मिलने के लिए। मुझे पुण्य ही जरूरी है। सही कहा ना सर? तुम मुझे फांसी में लटकाओगे तो मैं भी नहीं मरने वाला। मुझे किसी को मारने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें माफ़ करूंगा तो भी, लेकिन मुझे मारने के लिए मेरी अनुमति चाहिए। चल निकल। सुनिए एसआई साहब, आप डीआईजी के साथ देने वाले में से हो। हमारे बीच हिसाब किताब बाकी है। मेरे दिमाग में सब हिसाब बाकी, आप टेंशन मत लो। क्या हुआ भद्रा? कल सूरज उगने से पहले हैदर मेडिकल को फांसी पर लटकाएंगे। फांसी देने के बाद लाश को अंदर से बाहर नहीं ला सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग इसकी मदद से कलेक्ट कर लेना। भाई साहब, मैयत आपके गांव में या फिर? तेरी तो तुझे मार डालूंगा मैं। नहीं भाई। चल बे।
Under the above circumstances, I hold the accused Haider Madikar is convicted for murdering of Pratap and Virsimha on 8/8/1989 in the substance of. बस बस, यह मैंने बहुत सारे पढ़ते हुए सुना है। ये कैसा भेष है? जहाँ तक मुझे पता, जल्लाद के नियम के अनुसार रंग काला, कानून को तोड़ने वाले का रंग खाकी, यही है ना? आखिरी बार तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मुझे फांसी पर लटकाने का काम आपसे नहीं हो पाएगा। हेलो कंट्रोल रूम, दिल्ली से मैसेज है, प्लीज चेक करें। हेलो, 5 मिनट बाकी हैं, सब लोग तैयार रहो। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, यहाँ पर एक घटना घटी है। हेलो सेंट्रल जेल। ये पुलिस वायरलेस है, दिल्ली से अर्जेंट मैसेज आया है। क्या है? तमिलनाडु के तंजावुर में हुए एक्सप्लोजन में वाइस प्रेसिडेंट वैद्यलिंगम जी हादसे में मारे गए हैं। पूरे इंडिया में एक दिन का शोक मनाने का आदेश है और हैदर का एक्सक्यूशन एक दिन के लिए रोकने का आदेश है। हैदर का गाइड खोल दो। जो मरेगा उस मान के लिए मेरी तरफ से एक मोमबत्ती जला देना। सिर्फ एक दिन। एक दिन नहीं, इस जन्म में आप हैदर को फांसी नहीं दे सकते। वो आगे भी बच जाएगा। उस दिन जो मैंने आपसे वादा किया वो गलत साबित हुआ। वो कैसा वादा? कुछ नहीं। अभी तो आपने कहा। कुछ नहीं कहा ना। फांसी से बचने के लिए 10 लाख का खर्च हुआ। खर्च हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा था उसने वैसा ही मेरे लिए काम किया था। उस आदमी का क्या नाम है? जोगेंद्र। तमिलनाडु में ऑपरेशन में किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा कत्ल था ये। अली, चेन्नई में अपने एजेंट से बोलकर मेरे तरफ से उसे स्पेशल सामान दे देना। हाँ, लेकिन एक दिन बाद? बस एक दिन बाद ही ना, तब की तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो,
लेकिन एक दिन बाद एक दिन के बाद ही ना, तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। एक दिन बाद फांसी में लटकाएंगे ना। तुम्हें शक हो रहा है? शक नहीं। वैसे जल्लाद को सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। ज्यादा बातें घुमा मत। क्या बात है? हैदर की आपसे दुश्मनी होने का कारण क्या है? जो मरा है वो जमींदार का भाई था, वो आपका तो कोई रिश्तेदार था नहीं। काशी की बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा। मैं जो ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना, उसका कारण वो हैदर है। अरे पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने से पहले मैं दूसरा यूनिफॉर्म पहना करता था। मैं सेवा करता था, मैं कॉलेज में बाइबल पढ़ता था। मेरा इंस्पेक्टर बनने का कारण हैदर ही है। बचपन से ही मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मैं एसआई सिलेक्शन तक पहुंचा, तब मुझे पता चला कि कारावली के मैथ्यू नरीमन किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे वो फादर बनाना चाहते हैं। और मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ने के साथ साथ मुझे फिल्म देखना, रात में घूमना फिरना, ये सब पसंद था। उस दिन भी दूसरों से नजर बचाकर सेकंड शो फिल्म देखने गया था। उस दिन रोड में मैंने एक बहुत खतरनाक सीन देखा। मेरी जिंदगी में मेरे दो ही दुश्मन थे। उसमें से एक मेरा बिजनेस पार्टनर था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यूसुफ खान। वो मेरे जिंदगी का पहला कत्ल था। दूसरा डीआईजी मरार का होगा और कोई नहीं, डीआईजी मरार यानी तुम्हारे डैडी। 24 घंटे उन्होंने मुझे कस्टडी में रखा। सर से लेकर पांव तक मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं और मुझे कितना मारा था उन लोगों ने। मैं बदला जरूर लूंगा। दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें मारने की 2 बार कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार ही बच गए। उसकी किस्मत अच्छी थी। तेरे डैडी अभी तक जिंदा है। अगर हैदर चाहे तो उस आदमी को कभी भी मार सकता है, लेकिन इसे इस उम्र में मार कर कोई फायदा नहीं है। उसके बेटे को मारूंगा तो वो तड़पेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। तो मुझे अब तुझे मारना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरे लिए खतरा रहेगा, क्योंकि तू आई विटनेस बन जाएगा। अली, नाशी, कौन है देखो।
इन्हें ले जाकर कहीं फेंक दो। ले जाओ। तीन चार दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। न्यूज़पेपर में हर रोज 2 कत्ल के बारे में समाचार छप रहा था। मैं भी वो सीन बहुत दिनों तक अपने मन में छुपा नहीं पाया। पहले मैंने अपने सेवनिधि के प्रिंसिपल फादर को बताया और बगल में रहे पुलिस स्टेशन में बताया। मुझसे मिलने कोई दिल्ली से पुलिस ऑफिसर आएगा ये सोचा था, लेकिन मुझसे मिलने कोई और ही आया था। इसकी क्या कीमत है? 5 रुपए। ये खरीद सकते हो ना? मैं आज इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए लगाता हूँ, और भी ज्यादा हो सकता है। अगर तू मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे सजा दूंगा। मेरे इन हाथों ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मैं एक फादर का खून नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ से निकल जा। निकल जा, निकल जा यहाँ से। हैदर की बात सुनकर मुझे डर से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था। भले कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देने के लिए तैयार था। मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं नरसिम्हा मडियार से अपनी सारी बातें बताया करता था। हैदर पुलिस का साथ देती है, इसीलिए हैदर ने मुझे बीच रास्ते में रोककर खरीदने की कोशिश की थी। होम मिनिस्टर और आईजी मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी सारी बातें मडियार को बताना चाहता था। इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। जमींदार को फोन किया। हैदर, प्रताप और वीर सिम्हा को मरते समय मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हैदर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोर्ट में आई विटनेस की कीमत होती है, लेकिन मुझे सच बताने के लिए जिंदा रहना होगा। मेरी बात को समझिए सर। हैदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। वो कहीं छुप गया है। हैदर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। उसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी वो हाथ में नहीं आया। अब हैदर को ढूंढने के लिए मडियार खुद आया है, हैदर को मारने। हैदर कहाँ कहाँ छुपा हो सकता है ये जानते हो? जानता हूँ, लेकिन उसके वहाँ रहने का कोई चांस ही नहीं है सर। कहीं वो विदेश तो नहीं चला गया? तुम जानते हो वो पुलिस से नहीं बच सकता। एक जगह है सर, एमएलए कुट्टी नायर, वो हैदर का जिगरी दोस्त है। कुछ दिन पहले उसे कुलशेखर के बगल में उसे एक स्टेट दिलवाया गया था। तुम्हें जगह पता है? हाँ पता है सर। हे नसीर, सब जगह नजर रखना। कोई भी नया आदमी आए बिना पूछे उसको अंदर मत जाने देना। सावधान रहना। जा देख।
हमारी जगह किसी ने ढूंढ निकाली। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। आगे की सारी व्यवस्था हम करेंगे। कोई शक है क्या? ये हैदर मेडिकल ही है। आप लोगों ने बहुत जाल बिछाया, ये नहीं फंसा। ये सर और इनके पीछे रहने वाले पुलिस वालों ने सब जगह ढूंढा, सब जगह छापे मारे, और इसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख का इनाम देंगे ऐसा भी कहा। फिर भी इस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए। कैसे मिलेगा? हैदर से पगार लेने वाले हैदर को कैसे पकड़ेगा? इसलिए बहुत सालों से तुम्हारी मदद से गुंडा बनकर घूम रहा है ये राक्षस, हर जगह गुंडागर्दी की। एक बात बताओ, इस गधे को पुलिस का काम किसने सौंपा? तेरा बाप। इंसान को इंसान की जैसे रहना चाहिए। इस समाज में जानवर बनकर नहीं घूमना चाहिए, समझे? तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मुझे जानते हो कौन हूँ मैं? जानता हूँ। लोगों को धोखा देने वाला एमएलए 15 साल पहले मेरी सेवा करता था ड्राइवर बनकर। तुम उससे पहले मेरे खानदान में नौकर का काम करते थे। अपने माँ बाप की मदद नहीं करने वाला कुट्टी नायर वास्टर्ड हो तुम। अब कौन हो बताओ? इसे ले जाओ और जो कहा वो इनाम का पैसा किसी अच्छे काम पर लगाओ। जो पकड़ में ना आने वाले इस कातिल को स्टेट के बंगलों से अरेस्ट किया हो, इस मडियार को पुलिस का क्रेडिट नहीं चाहिए। अपने पास ही रखो ये क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए। नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ लॉयर, मेरा एक ही दुश्मन है, लेकिन क्या करें, एक शेर को अंदर करवा दिया। मैं क्या हमेशा के लिए अंदर नहीं रहने वाला समझा? तू ऐसा मत समझना। तू बस अपनी लंबी उम्र की प्रार्थना कर।